अक्सर जब चुनाव होता है तो अलग अलग पार्टियां एक दूसरे के सिर से सिर लड़ाती हैं, लेकिन एक चुनाव देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा हुआ जिसने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को बीजेपी के सामने ही खड़ा कर दिया। एक ही दल के दो नेता भिड़ गए और मामला दिलचस्प तब हो गया जब पार्टी के सांसद भी दो धड़ों में बंट गए। चुनाव हुआ और जब नतीजे आए तो किसी ने इस लड़ाई को अमित शाह बनाम राजनाथ सिंह कह दिया तो किसी ने अमित शाह बनाम राहुल गांधी। चुनाव में चटकारे का स्कोप तो होना तय ही था जब बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी के ही सांसद के सपोर्ट में तमाम विपक्षी पार्टियां लामबंद दिखें। इस चुनाव का जनता से कोई कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन उन लोगों से है जिन्हें जनता चुनकर लोकसभा या राज्यसभा भेजती है। साहब, बात यह है फरवरी 1947 की। दिल्ली के रफी मार्ग पर एक क्लब शुरू किया गया। यह वही इमारत थी जिसमें भारत का संविधान तैयार करने वाली संविधान सभा ने बैठक की थी। क्लब का नाम रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया। लंबे समय से सांसदों और पूर्व सांसदों की रेगुलर विजिटिंग प्लेस रहे इस क्लब का चुनाव 20 साल बाद हुआ है। चुनाव था सचिव के पद के लिए, यानी सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन। चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और दो बीजेपी नेताओं में से जीत उन्हें मिली जो मौजूदा सांसद हैं। 12 अगस्त की देर रात को जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव के नतीजे आए तो मालूम यह चला कि राजीव प्रताप रूडी 25 साल बाद भी सचिव के पद पर बने रहेंगे। 1999 में पहली बार सचिव बने थे रूडी और कई बार निर्विरोध आगे बढ़ते रहे, मगर इस बार उनका सामना अपनी ही पार्टी के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से था। डॉक्टर संजीव बालियान हार चुके हैं। उन्हें 707 में से महज 290 वोट ही मिले। रूडी को मिले 390 वोट। लुटियंस दिल्ली में लंबे समय से इसी चुनाव की चर्चा थी। पक्ष और विपक्ष की पार्टियों के तमाम नेताओं की इस चुनाव पर नजर थी। तभी तो आमतौर पर चुनावों में वोटों की गिनती जो 100 के आसपास होती थी, इस बार वो 700 पार कर गई। लेकिन सवाल यह है कि रूडी की जीत के मायने क्या हैं? दो बीजेपी नेताओं में से विपक्षी पार्टियों ने रूडी को ही क्यों चुना? राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने चुनाव में किसका समर्थन किया था? और निशिकांत दुबे की मदद के बाद भी डॉक्टर संजीव बालियान हार क्यों गए? आज के खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में बात कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव के बारे में ही होगी। आपको बताएंगे कि लुटियंस दिल्ली में इस चुनाव को लेकर क्या चर्चा चल रही थी, चुनाव के बाद क्या चर्चा हुई। बताएंगे आपको कि रूडी की जीत के बाद गृह मंत्री अमित शाह के बारे में बयानबाजी क्यों की गई। चर्चा उन दावों की भी होगी जिनमें राहुल गांधी और राजीव प्रताप रूडी के एक पुराने वीडियो को शेयर किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है वो भी आपको बताएंगे और ये भी जानेंगे कि बीजेपी बनाम बीजेपी की लड़ाई को राहुल गांधी बनाम अमित शाह किसने बना दिया। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं खबरगांव समाचार। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना जाति कैसे पूछ लिए? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सबसे पहले आप जानिए कि चुनाव में क्या क्या हुआ, बाकी बातें उसके बाद करेंगे। चुनाव 12 अगस्त को हुए। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार मतदान में कुल 707 सदस्यों ने वोट डाले। इनमें से 669 वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से, जबकि 38 वोट बैलेट पेपर से डाले गए। इसके लिए 26 राउंड तक वोटों की गिनती हुई, जिसके बाद नतीजे घोषित हुए हैं। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, बिहार के सारण से बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी हैं और बिहार के ही पूर्व सांसद संजीव बालियान के बीच ये मुकाबला था। राजीव प्रताप रूडी ने संजीव बालियान को 100 वोटों के अंतर से हरा दिया है। रूडी इसके पहले इसी पद पर 4 बार निर्विरोध चुने जा चुके थे, यानी सचिव एडमिनिस्ट्रेशन के पद पर। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में करीब 1200 सांसद और पूर्व सांसद वोटर हैं और इस बार 60% से अधिक वोटिंग हुई है। वोटिंग इतनी अहम इसलिए भी थी क्योंकि चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई प्रमुख नेताओं ने भी मतदान किया है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? एक क्लब के चुनाव में जहां मामला बीजेपी बनाम बीजेपी ही था, वहां इतनी बड़ी संख्या में विपक्षी वोटर क्यों शामिल हुए, और शामिल हुए तो उन्होंने किसको समर्थन दिया? दरअसल हुआ यह था कि चुनाव से पहले ही यह बात साफ हो गई थी कि संजीव बालियान को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का समर्थन है। निशिकांत दुबे ने मतदान से पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बारे में बात करते हुए जो बयान दिया था, उसे रूडी पर तंज के तौर पर भी देखा गया। उन्होंने क्या कहा था, आप वो भी सुनिए। आपने कभी भी चुनाव में इस तरह की भीड़ देखी थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में? या कभी चुनाव होता है ये देखा था पिछले 25 साल में? उसका कारण ये था कि सांसदों की यहां कोई पूछ ही नहीं थी।
ये क्लब जो है आईएएस का हो गया, आईपीएस का हो गया, एफएस का हो गया, पायलट का हो गया, दलालों का हो गया, बिजनेसमैन का हो गया, उसकी गरिमा वापस लौट गई। और इतना उत्साह, आप ये समझिए कि बूढ़े बूढ़े लोग, 90 साल के लोग, 89 साल के लोग, 95 साल के लोग वोट डालने आ रहे हैं। स्वराज कौशल जी तो चल नहीं पाने की स्थिति में थे, वो वोट दिलाने आ रहे हैं। और वो क्या चाहते हैं? वो परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन कौन करेगा? डॉक्टर संजीव बालियान करेंगे। तो सभी संजीव बालियान के लिए आए हुए। मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट पर कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि अंदर खाने में गृह मंत्री अमित शाह ने भी संजीव बालियान को ही समर्थन दिया है। और चर्चा ये भी थी कि राजीव प्रताप रूडी का समर्थन विपक्षी दलों के सांसदों ने भी किया है। दूसरी बात पर तो तभी मुहर लग गई जब रूडी ने जीतने के बाद कहा कि ये मेरे पैनल की जीत है, मैं 100 से ज्यादा वोटों से जीता हूं और अगर इसे 1000 वोटरों से गुणा करें तो ये संख्या 1 लाख तक पहुंचती है। मेरे पैनल में बीजेपी, कांग्रेस, सपा, टीएमसी, टीडीपी और निर्दलीय सांसद शामिल थे। ये मेरी 2 दशकों की मेहनत का नतीजा है। क्या कहा है राजीव प्रताप रूडी ने, आप भी सुनिए। मुझे लगता है अनुमानित तौर पर औपचारिक रूप से प्रकाशन 100 से अधिक मतों से मैं जीता हूं और अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दे उसको, पूरे मतदाता को 1000 को, तो 1 लाख अगर मान ले तो लगभग अच्छे वोटों से मैं जीता हूं और ये मेरे पैनल की जीत है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि सभी पार्टियों के नेताओं ने इसमें भागीदारी ली। इसमें पार्टी का कहीं कोई स्वरूप उभर के नहीं आया और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से चुनाव के परिणाम, तो ये एक ऐसे दल की राजनीति से हट करके सभी दलों के, और मेरे पैनल में तो कांग्रेस के भी लोग थे, समाजवादी पार्टी के भी सदस्य थे, टीएमसी के भी सदस्य थे, निर्दलीय भी थे, तो मैं समझता हूं भाजपा के भी थे, कांग्रेस के भी थे, टीडीपी के भी थे। तो मोटे तौर से सभी राजनीतिक पार्टियों का एक समूह था, एक मित्रों का, और इन सबकी मेहनत से ये बड़ी कामयाबी मिली है। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा उन सभी सर। क्या लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि मुझे लगता है कि मेरे सांसद मित्रों ने और मेरी टीम को और मुझे पिछले 2 दशक के प्रयासों पर और जो कामयाबी है उस पर फिर से एक बार मोहर लगाया है। ये सबसे बड़ी बात क्या है। कुछ चुनाव सोशल मीडिया पर और राजनीतिक गलियारों में रूडी की जीत को लोग अमित शाह से जोड़कर बयानबाजी कर रहे हैं। वरिष्ठ वकील के कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया इलेक्शन इलेक्टेड सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन राजीव प्रताप रूडी। लेसन, जब चुनाव सीक्रेट बैलेट से होते हैं तब तथाकथित चाणक्य की हार होगी। अगर बिहार का चुनाव सही से हुआ तो चाणक्य की फिर से हार होगी। सिब्बल के इस पोस्ट को अमित शाह पर निशाने के तौर पर पढ़ा गया, जिन्हें मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक बीजेपी के चाणक्य होने का तमगा मिला हुआ है। नतीजों के बाद एक्स पर निशिकांत दुबे का भी पोस्ट आया। उन्होंने लिखा कि संसदीय क्लब के चुनाव में मैं संजीव बालियान जी के साथ हूं। यह चुनाव बालियान जी के जीवन का ऐतिहासिक चुनाव है। इसने उनकी ताकत को दिखाया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब व सोनिया गांधी जी का क्लब के चुनाव में वोट देने आना उनकी जीत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, तत्कालीन सांसद तथा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल जी ने भी जब 2005 तथा 2010 तक का चुनाव रूडी जी के खिलाफ लड़ा था तो सोनिया गांधी जी या उनके मंत्रिमंडल के कोई भी सदस्य वोट देने नहीं आए थे। संसदीय क्लब की गरिमा बढ़ाने के लिए संजीव बालियान को बधाई तथा राजीव प्रताप रूडी जी को जीत की शुभकामनाएं। ये लिखा है निशिकांत दुबे ने। बात अमित शाह की आई तो राहुल गांधी की बात भी हुई। सोशल मीडिया यूजर्स ने रूडी की जीत को राहुल गांधी की जीत भी करार दे दिया। सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो शेयर किया गया जिसमें राहुल गांधी और राजीव प्रताप रूडी की संसद के बाहर मुलाकात हुई थी। वीडियो शेयर करने वालों का दावा यह है कि राहुल गांधी ने रूडी से पूछा था, आप क्लब का चुनाव लड़ रहे हैं? रूडी ने कहा ऑफ कोर्स, और राहुल गांधी ने कहा था डोंट वरी। वीडियो में डायलॉग्स तो क्लियर नहीं है मगर लोगों के दावे यही हैं। कई लोगों ने वीडियो को शेयर किया है। वहीं कुछ लोगों ने इसमें जातिगत राजनीति की भी चर्चा की है। नवभारत टाइम्स के पूर्व ब्यूरो चीफ शकील अख्तर ने लिखा, चुनाव का सबसे खराब पक्ष ये रहा कि भाजपा ने जो नफरत और विभाजन की राजनीति पिछले 11 साल में की है उसका असर यहां भी देखने को मिला। ठाकुरों के संगठन रूडी का समर्थन कर रहे थे, वहां तक ठीक है, मगर जाटों का अपमान भी कर रहे थे। ऐसे ही जाटों का संगठन बालियान का समर्थन कर रहा था लेकिन ठाकुरों के लिए बुरा भला भी बोल रहा था। लड़ 2 व्यक्ति रहे थे, दोनों भाजपा के, मगर उनके जातीय संगठन चुनाव को अपनी जात के अहंकार और दूसरी जात के अपमान की नफरती निगाह से देख रहे थे। सोचिए देश और समाज को ये कहां ले आए हैं।
एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी में बालियान की उम्मीदवारी के बाद कई तरह की चर्चाएं होने लगी थी कि यह चुनाव जाट बनाम राजपूत लॉबी भी बन गया है। यही वजह है कि रूडी की जीत के बाद देर रात जय सांगा के नारे भी लगे। राजपूत लॉबी ने एकजुट होकर रूडी को वोट भी किया। राजस्थान सरकार के एक मंत्री तो जयपुर से दिल्ली आए केवल वोट डालने के लिए। यही हाल बिहार और उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के सांसदों का भी रहा। इसके साथ ही क्लब के 11 कार्यकारी सदस्यों के पैनल में भी रूडी ने सभी दलों और सभी राज्यों का ख्याल रखा था। जैसे कार्यकारिणी के सदस्यों में सपा के नेता अक्षय यादव थे, तो कुछ दक्षिण के नेता भी शामिल थे, जिससे इन पार्टियों और राज्यों के सांसदों और पूर्व सांसदों का वोट भी रूडी के पैनल को ही मिला, जबकि बालियान का कोई पैनल नहीं था। वो अकेले सचिव पद के लिए लड़ रहे थे, ये एनडीटीवी की रिपोर्ट में लिखा है। आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने रूडी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी थी। कांग्रेस ने रूडी को समर्थन देकर दीपेंद्र हुड्डा को सदस्य बनवाया। इसके अलावा राजीव शुक्ला को सचिव खेल और जितेंद्र रेड्डी को कोषाध्यक्ष के लिए निर्विरोध जीत दर्ज कराई। इस तरह कांग्रेस ने रूडी को समर्थन देकर अपने कई नेताओं को क्लब के अहम पद दिला लिए हैं। सपा के सभी सांसदों का समर्थन रूडी को मिला, क्योंकि रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव उनके पैनल से चुनाव लड़ रहे थे। इसी तरह रूडी ने डीएमके का वोट हासिल करने के लिए डीएमके के तिरुचि सिवा को सचिव संस्कृति पद पर बनाया और टीएमसी नेताओं का भी समर्थन रूडी को रहा। तो हुआ यह कि विपक्षी पार्टी से जुड़े सदस्यों ने राजीव प्रताप रूडी का समर्थन किया, जबकि बीजेपी के सदस्य बंट गए। वहीं जातिगत समीकरण की बात करें तो राजीव प्रताप रूडी ठाकुर समुदाय से आते हैं, जबकि संजीव बालियान जाट समुदाय से हैं। सूत्रों के हवाले से खबरें चली कि व्यक्तिगत संबंध और पर्दे के पीछे की रणनीति ने अंतिम परिणाम में बड़ी भूमिका निभाई। राजीव प्रताप रूडी का सदस्यों के साथ लंबे समय से चला आ रहा संबंध निर्णायक साबित हुआ। यूपी से लेकर बिहार तक के ठाकुर नेता पूरी तरह से राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में लामबंद भी नजर आए। लोकसभा में 32 ठाकुर सांसद हैं, जिनका एक मुश्त वोट राजीव प्रताप रूडी को गया, जबकि जाट वोट बटा हुआ ही रहा। और फिर इसी ठाकुर बनाम जाट की गॉसिप में समीकरण का सिरा पहुंच गया उत्तर प्रदेश। नाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लिया गया। लुटियंस दिल्ली में चर्चा है कि ठाकुर समुदाय से आने वाले राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने अंदर खाने राजीव प्रताप रूडी को सपोर्ट किया। पत्रकार आदेश रावल ने इशारों में ही एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि बीजेपी के बाबा, कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने सरकार और निशिकांत दुबे के उम्मीदवार संजीव बालियान को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव को हरा दिया है। हारने के बाद संजीव बालियान ने क्या कहा है, अब ये भी जान लेते हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब निर्वाचन में प्राप्त जनादेश को मैं धैर्य एवं आत्ममंथन के भाव से स्वीकारता हूं। संघर्ष की ये परिपाटी यथावत रहेगी, क्योंकि लोकतंत्र में निरंतरता ही असली विजय है। सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार एवं विजयी प्रत्याशी श्री राजीव प्रताप रूडी जी को बधाई। ये लिखा है संजीव बालियान ने। इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू भी उन्होंने दिया है। इंटरव्यू में बालियान ने कहा कि रूडी के साथ विपक्षी दलों की दोस्ती और मेरे साथ शायद दुश्मनी होगी। उन्होंने कहा है कि मेरा कोई पैनल नहीं था, मैं अकेला ही 15 लोगों के खिलाफ लड़ा हूं। उन्होंने कहा कि सब कुछ पार्टी लेवल पर ही तय हो गया था। जो सांसद मुझे वोट करना चाहते भी थे, उन लोगों ने भी पार्टी लाइन की वजह से रूडी को वोट किया। बालियान ने समाजवादी पार्टी का नाम लेते हुए कहा कि वहां भी कुछ लोग मुझे वोट करना चाहते थे, मगर पार्टी लाइन की वजह से नहीं कर पाए। तो ये थी कहानी उस चुनाव की जिसने विपक्षी दलों को बीजेपी का समर्थन और बीजेपी नेताओं को विपक्षी दलों के साथ मिलकर वोट करने पे मजबूर कर दिया। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तो ये तक कह दिया है कि रूडी आज बीजेपी में है, कल ना जाने कहां होंगे। ऐसे में कयास ये भी लग रहे हैं क्या कांग्रेस और रूडी की करीबियां बिहार चुनाव से पहले देखने को मिलेंगी। आपका इस पूरे मसले पर, चुनाव पर, राजीव प्रताप रूडी, संजीव बालियान के बयानों पर क्या कहना है, क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के खबरगांव समाचार में बस इतना ही। मेरा नाम सत्यम है। कैमरे के पीछे ये शो आपके लिए रिकॉर्ड किया था इरशाद ने। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।